रात के 8:30 बज चुके हैं। अभी भी ऊपर जो छत का काम है उनका ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब इनिशियल काम हो चुका है, बट टंकी जो है वो नहीं लगाई है उन्होंने किसी की भी। तो अभी जस्ट वो बोल के गए हैं कि 5-10 मिनट के लिए मोटर चला के अगर आपको फ़िल करना है बाल्टियाँ वगैरह या कुछ पीने का पानी, तो आप वो कर लो और 5-10 मिनट के बाद मोटर फिर बंद कर देना, नहीं तो ऊपर फिर गीला हो जाएगा तो और टाइम लगेगा। 10 बज रही है, पता नहीं हमारी बज रही है किसकी बज रही है। देख, सुबह से शाम हो गई है, अभी तक इन लोगों का काम नहीं ख़त्म हुआ है। मैं कोई काम नहीं कर सकती किचन में भी जब तक पानी ना हो खुला। बर्तन भी ऐसे दस पड़े हैं, विनीता को मैंने वापस भेज दिया। और आने के बाद से सपना जी से भी कोई ढंग से बात नहीं हो पाई है मेरी। उनका फ़ोन आया था दिन में पूछने के लिए कि मैं पहुंची या नहीं पहुंची, बट वो थोड़ा सा कुछ टेंशन में थे, मुझे लग रहा था ऐसा। तो उसके बाद से मेरी कोई ढंग से उनसे प्रॉपर्ली बात नहीं हो पा रही है। तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा बात हो पाए, बात कर पाऊँ। बट मेरा खुद का ना ऐसे में मूड ख़राब हो जाता है। मैं अच्छी भली वहाँ से निकली हूँ, पहुँच भी गई हूँ यहाँ पे। चलो अपनी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ़ की वो तो हैं ही है ना, सबके साथ हैं। उनके साथ होंगी या मेरे साथ होंगी, आपके भी कुछ ना कुछ लाइफ में होता होगा। बट मेरे को ना अब यहाँ आने के बाद फिर टेंशन हो जाती है कि एक बार बात प्रॉपर्ली हो जाए, क्योंकि एक अच्छा 5-6 दिन का टाइम बिता के हम लोग मिल के अच्छे से एंजॉय करके निकले हैं और एकदम से बिल्कुल ही कट ऑफ, बिल्कुल ही बात नहीं हो पा रही, तो वो दिक्कत दे रहा है मुझे। बट मैं कोशिश करूँगी कि और थोड़ी देर तक उनको मैसेज वैसेज करके या किसी तरीके से बात करने की कोशिश करूँगी। देखो ये मुझे छोड़ ही नहीं दिया, जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ ही है। अब काफ़ी देर से तो मैं अंदर ही बैठी थी क्योंकि काम कुछ कर नहीं सकती, मशीन लगा नहीं सकती। जो पहले के कपड़े मशीन में थे वो भी मुझे एज इट इज़ निकालने पड़े, क्योंकि ड्रायर के लिए फिर मुझे मोटर चलानी पड़ेगी या टंकी हो तो उसका पानी हो, तो वो मैंने ऐसे ही नलके पे डाले हैं कपड़े। और अब मैं वेट कर रही हूँ समृद्ध का, क्योंकि खाना तो बन नहीं पाएगा तो बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा। तो या तो दिया को उठा के पूछती हूँ कि क्या खा, क्योंकि बिल्कुल पानी नहीं है और मतलब खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, तो घर में तो खाना बन नहीं सकता और बर्तन ढेर लग जाएंगे। और सुबह भी वो कह रहे हैं कि 10 बजे के बाद टंकी चढ़ेगी, क्योंकि कारीगर ही 10 बजे के बाद आएगा। तो मतलब वॉशरूम जाना तक महाल है आज की डेट में हमारा। वॉशरूम तक में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, कुछ कहने की हद नहीं। चलो कुछ तो देखो, अगले काम करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान सबको बेयर करना पड़ेगा ना, थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। बट अब फिर अटक गई ना मेरा सारा काम अटक गया ना, क्योंकि जब तक खाना वाना नहीं बनाऊंगी, कुछ करूँगी नहीं, मैं फ्री नहीं हो सकती। मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ क्योंकि दिमाग में बहुत सारी टेंशन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं कल सुबह आती हूँ वापस फ्रेश माइंड से, फ्रेश मूड से, और थोड़ा सा मेरा जो क्लैरिटी भी मिल जाएगी मुझे कुछ चीज़ों की, तो मैं तब आपसे ढंग से बात कर पाऊँगी। तो कल मिलते हैं दोस्तों, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ, जो कि मेरा अभी नहीं लग रहा मुझे मूड अच्छा। वहाँ पे कितना फ्रेश था, मेरे चेहरे का ग्लो ही अलग था, और यहाँ आते ही ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। मुझे लग रहा है ये घर ही मनूस है, इस घर से निकल जाना चाहिए हमें। इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से लड़ भिड़ के ये घर बना, और घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है एक पैसे का, कुछ नहीं। वो चले गए हैं उनकी ट्रेन कौन सी थी, राजधानी से कोलकाता गए हैं, और कल मॉर्निंग में 9 बजे वो पहुंचेंगे। तो मेरी अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी, तो उनका डिनर आने वाला था, इवनिंग टी आ चुकी थी, डिनर आने वाला था, तो डिनर की वेट कर रहे थे वो। तो अभी रात को तो सोएंगे ऑब्वियसली, तो सुबह 9 बजे पहुँचेंगे, तब मेरे से अगर बीच में बात होगी या रात को अगर कॉल आया तो बात करेंगे। अब चलिए यार, मैं फालतू बकवास करती रहूँगी, ऐसे ही कुछ भी बोलती रहूँगी। तो ठीक है, कल मिलते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और सपोर्ट कीजिए हम लोगों को, और आगे बढ़ने में मदद कीजिए। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक है। कल तो मुझे बहुत गुस्सा आया था घर की हालत देख के। अभी भी सुधारने में लगी हुई हूँ, अभी भी लगी, मतलब काम कर ही रही हूँ। और फिर वही इस बिस्तर पे सोते ही वहाँ गद्दे पे क्या मस्त नींद आती थी, 1% मुझे कमर में दर्द नहीं था। यहाँ पे फिर रात को सोई हूँ मैं और सुबह उठी हूँ तो फिर वही गर्दन से लेकर कमर तक में दर्द शुरू हो गया। मतलब उतना नहीं है जितना बहुत ज़्यादा हो रहा था, पर है, दिक्कत होती है उठने बैठने में। हाँ बेटा, नहीं है, मंगा रही हूँ। चाय पत्ती नहीं है, दूध नहीं है, चावल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई साहब एक हफ्ता इन्होंने क्या किया मुझे समझ नहीं आ रहा, घर को क्या बनाया। और सुबह सुबह कांड हुआ है हमारे घर में। वो भाई साहब खेलने गए हुए थे छोटे वाले, एक तो गए कोलकाता, वो अभी पहुंचने वाले हैं, और दूसरे ये जो भाई साहब छोटे वाले खेलने गए थे और अपना पैर तोड़वा के आ गए, पैर मुड़ गया उनका।
अब बस उसको पट्टी वट्टी बांध के उधर कमरे में भेजा। अब उसको गर्म करके दूध देना था, तो देखा तो दूध ही नहीं है। तो अब पहले मैं दूध मंगाऊँ, चाय पत्ती मंगाऊँ, चाय कैसे मिलेगी, चाय नहीं मिलेगी तो दिन कैसे चढ़ेगा, दिन नहीं चढ़ेगा तो काम कैसे होगा। क्योंकि कल से जब से मैं आई हूँ ना, बच्चे मेरे पीछे पड़े, मम्मी कुछ बढ़िया बना के खिला दो, कुछ बढ़िया बना के खिला दो। एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया ढंग का, तो बस अब वही करती हूँ। मेरा सामान, और जिसमें से आलू तो मैंने चढ़ा भी दिए, और ये हमने बॉईल कर दिया है दूध। कल रात को हमें कहीं से खाना नहीं मिला, हार के डोमिनोज़ ने हमें खाना खिलाया। देखो अभी भी खाली डब्बे रखे हुए हैं, लल्लू बच्चे हैं मेरे। चाय पत्ती मंगाई, दूध मंगाया, फिर उसके बाद आलू प्याज भी 2-3 ही बचे थे, वो भी मंगवा दिए। और ये देखो 4 दिन का आटा फ्रिज में से कल निकाला मैंने। कुछ नहीं हो सकता, बनते ऐसे हैं कि भैया हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है नहीं, करना कुछ नहीं आता इन लोगों को। अरे बब्बा, एक हाथ से उठा लिया मैंने, ओह हाथ ही टूट जाता फिर। ओह एक आलू बाहर रह गया, ओहो इसको डालना पड़ेगा। घी की समस्या तो अभी भी वैसे की वैसे है। ये मैंने घी निकाल दिया है आज, जो मलाई थी उसका। बड़ी कढ़ाई है इसलिए कम लग रहा होगा आपको, देखो, बट ये करीबन 250 ग्राम के आसपास है, 250-300 ग्राम के आसपास। तो जैसे कि खाने की समस्या है, बर्तन ऐसे कैसे पड़े हैं, तो अभी मेरी बात हुई है ऊपर, तो वो कह रहे हैं आप डायरेक्ट की मोटर चला सकते हो, बट टंकी अभी नहीं लगेगी, टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट से बर्तन तो धो ही सकते हैं। बाकी मैंने ब्रेकफास्ट के लिए या कहीं लंच ब्रंच के लिए मैंने बनाए हैं, आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ। तो ये आलू बॉईल करके प्याज डाल दिए हैं, और ये मैंने अभी ब्लिंकिट से धनिया, हरी मिर्च, ये सब कुछ मंगवाया है। तो अभी वो संभालती हूँ। ये सामान अभी आया है, पापा कोलकाता पहुँच चुके हैं। और वो हालत देख रहे हो आप, पूरी दीवारों की हालत, वो सारे में, ये देखो ये माला पे, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखो, ये देखो ऊपर सारी दीवारों पे, सारी जगह, ये देखो ये कचरा, ये यहाँ पे सारे में कचरा, ये सब। और ये देखो सोफ़े की हालत, देखो देखो, देखो मिट्टियाँ, ये पूरी दीवारें भरी पड़ी हैं। इनको आज मुझे किसी भी हालत में साफ़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओहो, वाली बिल्डिंग के लिए ना पत्थर की कटिंग भी शुरू हो चुकी है, और नीचे पत्थर लगना शुरू हो चुका है। ऊपर अभी 3rd फ्लोर का लेंटर रहता है, बट नीचे भी साथ साथ काम हो रहा है, ऊपर भी साथ साथ काम हो रहा है। तो वो मशीनें चल रही हैं बहुत ज़्यादा। और मोटर चला के डायरेक्ट का पानी तो ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए, पर टंकी अभी नहीं लगी है, तो टंकी वाला काम नहीं हो सकता। तो टंकी वाला काम है कपड़े, जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक साइड का सोफ़ा जो है ना, वो पूरा भरा हुआ है, बास्केट भरी हुई है। कल कंबल पे कोक गिर गई थी मेरे से, तो वो कंबल भी धोने में डाला है। अभी ये बेडशीट चेंज करनी है, इस कमरे का सामान हटा हटा के सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा। सब जगह पे कुत्तों के बाल ही बाल हो रखे हैं। तो शक्ल देखो मेरी क्या हो रखी है। और ऐसा नहीं है कि मैं सुबह से लगातार काम ही कर रही हूँ, पर मैं उठती हूँ, काम करती हूँ, फिर लेटती हूँ, उठती हूँ, काम करती हूँ, फिर लेटती हूँ। क्योंकि वहाँ पे मैं वो नीचे वाले गद्दे पे, सोफ़ा पे, कम बेड पे सो रही थी ना, मेरी कमर में एक पैसे का दर्द नहीं था, लिटरली बता रही हूँ, एक पैसे का दर्द नहीं था। और यहाँ आते ही इस गद्दे पे सोई हूँ, और सुबह फिर मेरी कमर में और बैक में पेन शुरू हो गया था, बट अब थोड़ा बेटर है। अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया, सिर्फ चाय पी ली थी, क्योंकि उस पानी का चक्कर पड़ रहा है ना, तो इसलिए ब्रश नहीं किया था उस टाइम पे। मैंने कहा मेरे को चाय दे दिया, तो दिया ने चाय रख दी थी, फिर मैंने बना ली और डाल के पी ली। अब सबसे पहले खाऊंगी गैस की गोली, क्योंकि एक हफ़्ता हो गया गैस की गोली नहीं खाई है। फिर एकदम से ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, मोशन में दिक्कत होने लग जाती है। भैया नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत पेट ठीक चल रहा है, क्यों उसके साथ रिस्क लूँ। और अभी फिर मैंने आवाज़ लगा के उन लोगों को पूछा है ऊपर के भाई क्या सीन है, तो कह रहे हैं आप डायरेक्ट का काम करो, जब टंकी लगेगी तब मोटर बंद करवा देंगे, हम आपको बता देंगे। तो चलो कम से कम डायरेक्ट तो चलाने दो। अब अंदर बाल्टियाँ भर आई हूँ, क्योंकि रात से सुबह तक में बाल्टियाँ भी खाली हो गई थी। 2 ही तो बाल्टियाँ लगा रखी थी, वो खाली हो गई। वो जो केन भरी हुई है वो उठा के पलटे कौन। और बच्चों का तो आपको पता ही है, वो पैर तुड़वा के आ गया अपना, वो बिस्तर पर पड़ा। वो मैडम तो अपनी मर्ज़ी से काम करेगी, उसको तो बोल बोल के थक जाऊँगी, तो भी जब उसको करना है वो तभी करेगी। अब मैं, वो दोनों अंदर जाके सो गए हैं कि क्या कर रहे हैं पता नहीं, कुत्तों को रोकने के लिए वो दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं। तो मैंने बोला था कि मैं पराठे बना के डब्बे में डाल के रख दूँगी, जब जिसको खाने होंगे खा लेंगे, मैं अपना बना के आ जाऊँगी, फिर मैं बाकी के काम करूँगी, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। अब जब बाकी काम कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम सफाई तो ढंग से हो जाए। तो अब मैं वनीता को फ़ोन करने जा रही हूँ कि आ जा, डायरेक्ट की मोटर चला सकते हैं, तो तू बर्तन एटलीस्ट कर जा और सफाई कर जा। देखते हो वो भी किसी और के करना चलेगी होना। सुबह आई थी, भगा दिया उसको वापस। सफाई शुरू कर दी है। अभी सिर्फ ये जाले वाले उतारे हैं, पूरे घर के पूरे पर्दों पे, दीवारों पे, सब जगह हो रखे थे। अब
थोड़ा सा जो ऊपर से घिरा है गंद इनके ऊपर वो साफ़ करना पड़ेगा, पूरा टेबल वहाँ से साफ़ करना पड़ेगा। सोफ़ा और दीवारें तो उसने कर दिया, जो विनीता है उसने। अब मैं यहाँ पे थोड़ा डस्टिंग कर लेती हूँ, सारे सामान को दोबारा से जटा देती हूँ, उसके बाद फिर प्रॉपरली सफाई हो जाएगी। तब तक ऊपर टंकी जुड़ जाएगी। मोटर से ला के बर्तन मंजवाने लगी थी, फिर फ़ोन आ गया कि मोटर बंद कर दो क्योंकि टंकी अटैच हो रही है। एक हफ्ते में भी इतना कचरा नहीं निकला होगा जितना एक दिन में निकाला है विनीता? एक हफ्ते में भी नहीं निकला होगा। अब ये अभी इधर इधर का कर लेते हैं, वो वाला सामान कल हटा के कर लेंगे, ठीक है? अच्छे से निकाल ले, पीछे दीवार से भी ले ले। पंखा अभी भी सही से नहीं हुआ, मेरा हाथ नहीं जा रहा था ना, पर चलो चलेगा तो सही। वो वज़न पड़ जाता है गंद का तो चलता भी नहीं है। चलिए, अभी तो ऊपर से कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, तो बर्तन तो अटक गए हैं, कम से कम सफाई तो ढंग से हो जाए। पानी भरा ही हुआ है सफाई के लिए। तो सीढ़ियाँ गंदी भाभी करनी है क्या साहब? सीढ़ियाँ अभी तो और कचरा आएगा फिर ऊपर से। फिर आज का दिन तो देखना पड़ेगा वो खुद करवाते हैं कि नहीं करवाते, कि क्या करते हैं, है ना? अगर नहीं करवाएंगे तो फिर कल अपन अपनी अपनी कर लेंगे। आज फिर ये काम भी तो ज़्यादा हो गया ना, कल कर लेंगे। अभी तो मेरे को बेडशीट बिछानी है, सारी डस्टिंग करनी है, अभी वो टेबल भी साफ़ होगा। एक मिनट, मेरे पैर गंदे इस अलमारी के साइड से भी ले ले। ऐसे कांच टूट जाए। नहीं नहीं, हल्का सा ले ले बस उधर से साइड से। और ये देखिए अलमारी, ये देख, ये अलमारी के ये किनारी पूरे यहाँ पे भी बाबे लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं इसको, जाले। हाँ ये बस इसके नीचे भी जितना आता है उतना खींच ले। हटाया तो है नहीं, जिस दिन से लगाए हैं तब से सामान हटाया ही नहीं एक बार भी। सेटिंग चेंज हुई थी बस उसी दिन थोड़ी सी अच्छे से सफाई हुई थी। पोछा तू लगाइयो, इससे मत लगवाइयो, दबा के, और वो डालियो रेड हार्पिक बहुत सारा। ठीक है। इसके अलमारी इसके नीचे से तो निकल नहीं पाएगा, हटाना पड़ेगा ये भी। चलो जी चलो, काम करवा लें, बहुत गर्मी लग रही है। थोड़ा कचरा हट जाएगा तो उसके बाद पंखा वंखा चलेगा तो थोड़ी जान में जान आएगी। इसके पीछे से ले लिया दरवाजे के, ठीक ठीक। चलिए बेडशीट बिछाऊंगी, जब ये पोछा वोछा सब लगा लेगी कर लेगी, उसके बाद तब तक मैं सांस लेने के लिए बैठ गई। ओहो पंखा ऐसा लग रहा है, ओहो क्या नया। अभी वो टंकी लगा रहे हैं बेटा, 10-15 मिनट कह रहे लगेगा, पाइप अटैच कर रहे हैं ना, 4 टंकियाँ है ना जी। चलो आ गया कॉल, मैंने मोटर तो चला दी थी और पानी भी देख लिया था, आ गया था पानी। अब कितनी देर में टंकी भरती है उस पर डिपेंड करता है। पानी आ गया, चलिए डायरेक्ट है टंकी में चलेगा, अभी टाइम लगेगा। बेल चला दिया है। अब मशीन में भी कपड़े में डाल चुकी हूँ, सिर्फ सब डालना है, एक बार टंकी भर जाए साथ के साथ ही मशीन लगा दूँगी। और ये जो कल चॉपर चेंज करा के लेके आए थे, बड़ा वाला नहीं मिला तो छोटा लाए हैं, तो छोटा मेरे घर में तो चलता ही नहीं है। तो दिया कहने लगी कि ठीक है कोई बात नहीं, फ़िलहाल इससे काम चलाते हैं, फिर बाद में बड़ा वाला भी ले आएंगे। इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, ये नॉर्मल वाला जैसा नहीं है जो लोकल मिलता है। तो बस ये भी निकाल दिया मैंने, डब्बे सब हटा रही हूँ, इकट्ठे कर रही हूँ। कल वो जो डोमिनोज़ वाले डब्बे थे वो भी एज इट इज़ पड़े हैं, ढेर लगे पड़े हैं। 3 बार पोछा लगा चुकी हूँ विनीता के जाने के बाद, मॉब लेके 3 बार लगा चुकी हूँ, अभी भी किरकिर नहीं जा रही। क्योंकि क्या होता है ना, ये क्या करती है फटाफट पोछा लगा के ना और चप्पल पहन के घूमना शुरू कर देती है। और आज है सीढ़ियों में कचरा, ऊपर से जितना कचरा आ रहा है ना वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा है। अब इनकी चप्पलों पर लगा हुआ है मिट्टी, हम लोग तो अंदर ही बैठे थे, पर ये दोनों आई है ना विनीता और उसकी भतीजी, उनकी चप्पलों में मिट्टी थी और ये पोछा लगाते ही ना चप्पल पहन लेती है। तो मैंने इसको बोला अगर घर के अंदर पहननी थी तो मेरी पहन लेती, अपनी ना पहनती, अपनी बाहर छोड़ देती, क्योंकि वो मिट्टी से भरी हुई थी, वो सारे में कचरा हो गया, फिर से मिट्टी हो गई। तो फिर वापस से सारा मॉप किया, अभी यहाँ रह गया। तो मैंने सोचा कि ठीक है जब मशीन लगाऊंगी तो थोड़ा सा वहाँ से साफ़ तो करना ही पड़ेगा मुझे, मशीन जब ख़त्म होगी तो फिर एक बार फिर मॉप लगा दूँगी। और अब मैं जा रही हूँ, मैंने शेल्फ़ थोड़ी सी क्लियर की है क्योंकि बर्तन तो पूरे मंजे नहीं थे, तो सिर्फ छोटे छोटे थोड़े से बर्तन बचे थे। तो मैं पराठियाँ बना के रख रही हूँ, बच्चे दोनों सो रहे हैं, वो नहीं खा रहे अभी। और पराठियाँ बना के फिर मैं जा रही हूँ नहाने। उसके बाद मुझे ये जो सामान सारा मैं लेके गई थी, अपना ताज, ये सब भी समेटना है, संभालूंगी उधर ड्रॉर में जो जिस जगह पे जाना है वो सारा रख के आऊँगी। फिर आज ये टेबल तो रह गया मेरा, देखती हूँ अभी ये बच्चों के कपड़े वहाँ रख के ना, तो थोड़ा इस टेबल को भी झाड़ ही देती हूँ। चद्दर पलटनी है, अभी धोनी तो है नहीं, हाँ ठीक है करती हूँ, ये काम निपटा लेती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ, फिर नहा के फिर आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। तब तक दूध भी ठंडा हो जाएगा ना, तो रूह अफ़ज़ा वाला दूध पीऊँगी। बहुत दिन हो गए, बड़ा मन कर रहा है पीने का। ऐसे ना रूह अफ़ज़ा वाला दूध पियो ना, ऐसे ठंडक आ जाती है पूरे कलेजे में। क्या बोला था मैंने आपको, मुझे पेंटोसिट खानी है, गैस की गोली खानी है, अभी तक नहीं खाई, बड़ा दिमाग खराब है मेरा। जो एक मुसीबत लगी हुई है, वो देखो पानी का प्रेशर ही नहीं, ऊपर चढ़ गया पानी पर अब आ नहीं रहा, टंकी से पानी घर में नहीं आ रहा। 3:30 बज गए हैं, ये पानी की लड़ाई लड़ते लड़ते नाश्ता सारा ठंडा हो गया मेरा, मक्खन